दर्शकों, जल्दी हम सितंबर के महीने में प्रवेश करेंगे और देखते देखते ये साल भी खत्म होने की कगार में आ गया है। तो हम हाजिर आपके सामने मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला के साथ। तो हमने अपनी जो श्रृंखला की शुरुआत कर दी है, तो हमने एक राशि के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। आप मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मेष राशि के बारे में हमने चर्चा कर रखी है और आज हम शुरुआत करेंगे हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो देखिए, जैसे ही समय बदलता है तो उसी प्रकार से ग्रह भी अपनी पोजीशन, अपना स्थान बदलते हैं और उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है, जिसे हम गोचर कहते हैं, ट्रांजिट कहते हैं। तो जो सितंबर के महीने में जो ट्रांजिट बनेगा वो आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आप ग्रहों की एनर्जी को समझ सकते हैं और अपना कार्यक्रम है, जो भी आप अपना निर्धारित करना चाहते हैं, इसके अनुसार कर सकते हैं। तो सितंबर के महीने में जो स्थिति बनने जा रही है वो आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का प्रभाव डाले, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार का उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, इसके अलावा आपके कार्यक्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, साथ ही हम समझेंगे व्यवसाय बिजनेस के लिए किस प्रकार के निवेश के आपको अवसर मिलेंगे। आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए सितंबर का महीना कैसे रहेगा, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। साथ ही विवाहित दंपति के लिए भी इस प्रकार की एनर्जी रहेगी, संतान प्राप्ति के क्या सुयोग बनेगा, उसको भी हम समझेंगे। तो दर्शकों, आप अपनी जन्म राशि के अनुसार या लगन के अनुसार देख सकते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए जो सितंबर के महीने में ग्रह गोचर की जो स्थिति बनने जा रही है, उसकी शुरुआत इस प्रकार है। लगन भाव में आपको बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और लग्नेश शुक्र आपको केतु के साथ पंचम भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके जो लग्नेश नीच अवस्था में साथ ही केतु के साथ है, जो कि बिल्कुल भी अभी सही अवस्था नहीं है। उनके ठीक विपरीत भाव में बैठे हैं राहु एकादश भाव में। शनि वक्री अवस्था में आपके दशम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके चतुर्थ भाव में सिंह राशि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा के साथ बुध जो है तृतीय भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 4 सितंबर को जो बुध है वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 16 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे पंचम भाव में। यहाँ पे केतु और राहु के साथ में रहेंगे, तो यहाँ पे ग्रहण योग भी बनेगा। शुक्र 18 सितंबर को, यानी आपके जो लग्नेश 18 सितंबर को नीचत्व से बाहर निकल के आपके छठे भाव अपनी ही राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये बहुत राहत वाली बात होगी, लेकिन साथ ही क्योंकि छठा घर है तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी आपको। बुध 23 सितंबर को पुनः राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे उच्च हो जाएंगे, लेकिन फिर भी केतु के साथ यहाँ पे इनकी युति रहेगी, साथ ही सूर्य देव भी इनके साथ देंगे। तो अब ये क्या प्रभाव डालेंगे उसको समझने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो अगर हम स्वास्थ्य से आपकी शुरुआत करें तो देखिए, आपके जो छठे भाव के स्वामी लग्नेश दोनों ही शुक्र जो है आपके पंचम भाव में नीच अवस्था में केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी काफी उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, जहां पे रिकवरी के लिए या राहत पाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। खासकर अगर आपको शुगर की समस्या है या पेट की समस्या है या अन्य कुछ पाचन संबंधी समस्या, उसमें भी काफी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सूर्य आपके पंचम भाव में चतुर्थ भाव में गोचर करें अपनी राशि सिंह राशि में। यहाँ पे शनि वक्री की दृष्टि पड़ रही है, तो जो हृदय के मरीजों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि बहुत प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ट्रीटमेंट का या कुछ अन्य प्रकार से प्रयास करें, तो थोड़ा असर होने में थोड़ा समय लग सकता है। हालांकि सूर्य यहाँ पे बलवान होकर बैठे, लेकिन क्योंकि चतुर्भाव में सूर्य जो है कहते हैं कि वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में 0 हो जाते हैं, तो आपको काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा बृहस्पति क्योंकि लगन में ही गोचर करें, अपनी शत्रु राशि है, लेकिन फिर भी आपको काफी राहत देखने को मिलेगी, आपके भीतर ठहराव और स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। 18 सितंबर के बाद कुछ राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो छठे भाव क्योंकि रोग रिपेयर ऋण का होता है, तो इसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने व्यवहार में एक नियंत्रण बना के चलिए। कहीं ना कहीं मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपकी वाणी अनियंत्रित हो सकती है। खान पान में आप लापरवाही कर सकते हैं, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। साथ ही जैसे मैंने बताया, शुगर के मरीज से बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही महिलाओं को भी अपने स्वास्थ्य की अच्छे से देखभाल करने की आवश्यकता है। कुछ हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम या महिलाओं से संबंधित कुछ प्रॉब्लम की भी देखी जा सकती है, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है, तो बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। यहाँ पे आपके विचारों में परिवर्तन देखा जा सकता है। काफी समय से परिवर्तन चल रहा है, लेकिन आप इसमें आप और परिवर्तन देखेंगे। केतु क्योंकि अब आपके लगन पे गोचर कर लगन पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो बृहस्पति आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं। इनका जो द्विसंगम है, जो आप अपने स्वभाव में परिवर्तन देखेंगे, अध्यात्म के प्रति रुचि देखेंगे। साथ ही आपके भीतर आप कुछ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए कुछ ना कुछ आपके भीतर रुचि देखी जा सकती है। अब शिक्षा करियर के लिए समझेंगे कि सितंबर का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।
पंचम भाव में केतु और शुक्र होना, आपके लग्नेश का होना, ये अच्छी अवस्था देखी नहीं जा रही। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि कुछ आपको संभालने का प्रयास करेगी। कॉन्फिडेंट में कमी देख सकते हैं। कला के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में आपको अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाएगा, जहाँ पे आपको हताशा निराशा देखी जा सकती है। अन्य क्षेत्र में भी आप प्रयास करने का करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भीतर ठहराव की कमी की वजह से कंफ्यूजन, दुविधा की स्थिति बनी रह सकती है। केतु एक ठहराव की कमी देता है, साथ ही मानसिक स्तर पे आपको अस्थिर रखता है, जिसमें हम कंफ्यूजन देखते हैं, दुविधा देखते हैं, जिसमें आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं। साथ ही कुछ मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होगा, गुरु का भी प्राप्त होगा, लेकिन कुछ विश्वास की कमी भी देखी जा सकती है। आप हर प्रकार से अपने जो भाग्य आजमाना चाहेंगे, हर प्रकार से आप हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ आजमाना चाहेंगे, तो ये भी एक कह सकते हैं कि आपके भीतर ठहराव की कमी को लेकर आता है। कंपटीशन में थोड़ा शुरुआत में कुछ निराशा आपको देखने को मिल सकती है। सितंबर मास के अंत के अगर हम बात करें सप्ताह की, तो कुछ बेहतर शुरुआत की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में शुरुआत काफ़ी बढ़िया रह सकती है। थोड़ा सा आपको संघर्ष और विलंब जरूर देखने को मिल सकता है। धैर्य से काम लेंगे तो आप अपने अपेक्षित लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसा आपने सोचा था, जैसे आपने अपेक्षा की थी। तो थोड़ा धैर्य से आपको काम लेना है। कॉन्फिडेंट आपका काफ़ी हाई रहेगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी बातचीत है, जो आपकी वाणी है, वो थोड़ा आपको धैर्य में रखनी होगी। कहीं ना कहीं आप कुछ आउटस्पोकन भी हो सकते हैं, जो बिना सोचे समझे बोल दें, तो उसकी वजह से भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो दशम भाव में शनि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए संघर्ष थोड़ा लंबा है, क्योंकि वक्री अवस्था में है, तो परिणाम मिलने में भी समय लग सकता है। और ये भी संभव है कि कई बार प्रयास करने के बाद ही आपको कोई परिणाम देखने को मिले। तो आप अपने भीतर धैर्य लेकर आए, क्योंकि धैर्य ही होगा तभी आप अपने करियर को एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं, ठहराव दे सकते हैं। अन्यथा आप कोई जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे, जिसकी वजह से आप अपने करियर को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। कह सकते हैं कि आप अपने करियर को शुरुआत से पहले खत्म कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत सोच समझ के करना है। हालांकि आप अपने मेहनत से, संघर्ष से बहुत कुछ सीखेंगे, ज्ञान आपको हासिल होगा। साथ ही आप अपने ज्ञान के बल पर कुछ अच्छा अचीवमेंट भी कर सकते हैं। बहुत मौके आपको मिलेंगे। अधिकारी का शुरुआत में सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। बाद में कुछ कॉन्फिडेंट की कमी जरूर देखी जा सकती है। 16 सितंबर को जैसे ही सूर्य आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, केतु और राहु के बीच में ग्रहण योग रहेगा, तो आपकी जो भी सोच रहेगी, आपकी जो भी डिसीजन मेकिंग जो है, आपकी स्किल रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी जरूर देखी जा सकती है। उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कुछ समस्या या प्रॉब्लम देखी जा सकती है। उसकी वजह से आपके स्टेटस में भी कुछ गिरावट देखी जा सकती है, जहाँ पे आपका जो इंप्रेशन है वो थोड़ा नेगेटिव पड़ सकता है, नकारात्मक पड़ सकता है। तो आपको जो भी सलाह देनी है, जो भी आपने जो अपना प्रपोजल देना है, या जो भी आप अपना जो डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है, बहुत सोच समझ के लेना है। उसको पहले अच्छे से गो थ्रू करें, उसके बारे में अच्छे से विचार विमर्श करें, उसको अच्छे से एनालाइज करें, तब जाके उसको किसी के समक्ष रखें। अन्यथा आप कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप अपनी छवि का नुकसान छवि के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये छवि पर आपकी कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। इसके अलावा कुल मिला के स्थिति आपकी काफ़ी बेहतर होगी। आपको इंतज़ार करना होगा आपको सितंबर के लास्ट वीक का, यानी मध्य के बाद का अगर हम बात करें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो कला कौशल है या आपकी क्रिएटिविटी है वो उभरने शुरू हो गई है, या उसमें कुछ सुधार आपको देखने को मिल सकता है। आप कुछ सीख कर ही कुछ अपने में ऐड कर सकते हैं, तो ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। कार्यक्षेत्र की यदि हम बात करें, तो देखिए कार्यक्षेत्र में जैसे मैंने बताया कि शनि वक्री अवस्था में है, तो संघर्ष थोड़ा लंबा है। लाभ के लिए आपकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा रह सकती है, बहुत ज़्यादा हाई रह सकती है। आप उसके लिए प्रयास भी बहुत ज़्यादा हाई करेंगे, लेकिन जितना भी आपको मिलेगा उसमें संतुष्टि की कमी जरूर देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर निकालते नजर आ सकते हैं। शुरुआत में आप कह सकते हैं कि बेमन से कुछ काम को या कुछ नई जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा आप कॉन्फिडेंट आपके भीतर जरूर देखा जा सकता है। अधिकारी के साथ थोड़ा संघर्ष की स्थिति जरूर बनी रह सकती है, जहां पे आप लोगों के बीच में वैचारिक मतभेद देखा जा सकता है। हालांकि आप पूरी कोशिश करेंगे कि मैटर जो है सॉर्ट आउट हो जाए आपके और आपके अधिकारी या सीनियर बॉस के बीच में, लेकिन फिर भी आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आपके सूर्य के ऊपर वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है, और जिसकी वजह से ये आपके करियर को काफी हद तक डैमेज कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकता है। तो बहुत ही टेक्टफुली आपको सोचना, बहुत थोड़ा आपको कह सकते हैं कि सोच समझकर विचार करके ही आपको आगे बढ़ना है। नए जॉब के लिए प्रयास करें तो शुरुआत में असफलता आपको देखने को मिल सकती है। काफी प्रयास के बाद ही आपको मास के अंत तक कुछ सफलता की शुरुआत देखी जा सकती है। तब तक आपके भीतर कुछ इमेच्योरिटी देखी जा सकेगी, और आप अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको और भी बेहतर बना सकेंगे। उसमें आपको अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है, उसको आप अपनी नॉलेज को, अपनी क्रिएटिविटी को अपडेट करते रहेंगे, तो आपको कभी कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अन्यथा इसकी वजह से आप पीछे रह सकते हैं। तो ये आपको जरूर डिसाइड करना है। केतु क्योंकि यहीं पे रहेंगे, पंचम भाव में रहेंगे, राहु आपके एकादश भाव में रहेंगे, ये कहीं ना कहीं आपके विचारों को प्रभावित करेंगे, आपके डिसीजन मेकिंग स्किल को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप कुछ प्रॉब्लम में हो जाएं, समस्या में पड़ जाए, या गलत
सलाह या परामर्श की वजह से आपकी इमेज खराब हो जाए, तो ये भी देखा जा सकता है, जिसमें आपको कुछ सुनने को भी मिल सकता है। तो आप इसलिए तो आप ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करें किसी भी सिचुएशन को। मंगल द्वितीय भाव में बैठकर आपकी वाणी को अनियंत्रित कर सकते हैं, आपके बातचीत का तरीका कुछ गलत हो सकता है। आपको लगेगा कि आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, पर सामने वाले व्यक्ति पर उसका गलत इंप्रेशन पड़ सकता है। तो ये आपको समझदारी रखनी है। व्यवसाय की बात करें तो सप्तमेश जो है मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो एक अच्छी प्लानिंग के साथ आप चलेंगे, आपको धन की भी लाभ की देखने को मिलेगा। फाइनेंस के लिए अगर आप प्रयास करें अपने नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके लिए भी आपको सफलता देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट में आप बहुत जोर शोर से इन्वेस्टमेंट करते नजर आएंगे, जहां पे अच्छी उम्मीद देखी जा सकती है। रियल एस्टेट में भी कुछ अपने स्टेटस से बढ़कर ही आप कुछ निवेश की प्लानिंग कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़ी संघर्ष और स्थिति थोड़ी प्रतिकूल रह सकती है, लेकिन फिर भी आप एक सक्षम तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, क्योंकि शुरुआत में जो सूर्य है आपका पूरा साथ देगा, आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। लेकिन जैसे सूर्य आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि आप जो डिसीजन आपने अगर पहले नहीं लिया तो उस बाद में अफसर से चूक सकते हैं, या कुछ बाद में अगर आपने डिसाइड के लिए रखा है तो कुछ ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है जिसमें आपका जो है इंटरेस्ट खत्म हो सकता है, दिलचस्पी खत्म हो सकती है, या आप उस प्रोजेक्ट से पीछे हट सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मध्य सितंबर के बाद जिसने भी आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड या रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट में निवेश करना है, बहुत सोच समझ के करना है। ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये भी संभव है कि आप किसी गलत प्रोजेक्ट में फंस सकते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के निवेश करना है। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो काफी उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेगा। जो इमेज रहेगी वो कह सकते हैं कि वो वास्तविक स्थिति थोड़ी सी अनभिज्ञ रह सकती है। अगर आप विदेश के लिए प्रयास करें तो आपको सफलता जरूर देखने को मिल सकती है, अगर आप धैर्य से काम लेंगे। थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, कुछ आपको कह सकते हैं कि अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने काम के लिए, अपने डील के लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड भी होना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके विदेश में किसी प्रकार की डील को प्राप्त करने के लिए। तो कुल मिला के व्यवसाय के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो बना हुआ है, लेकिन शुरुआत आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना वृषभ राशि वालों के लिए? देखिए, अभी शुरुआत तो कह सकते हैं कि अच्छी नहीं दिखती नजर आ रही है, क्योंकि आपके लग्नेश जो है नीच अवस्था में, शुक्र आपके वैसे भी लव रिलेशनशिप के लिए जाना चाहते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। इसके कारण ही आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक प्रेम संबंध देखा जा सकता है। इसके कमजोर होने में इसका भाव देखा जा सकता है, ये तो साफ है। अब केतु आपके पंचम भाव में है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां आप लोगों के बीच के देखी जा सकती हैं, या कुछ ऐसे आप लोगों की सिचुएशन देखी जा सकती है जहां पे आप ये विचार कर सकते हैं कि आप एक गलत रिलेशनशिप में हैं, किसी गलत व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। जितना आपने अपनी अपेक्षा की थी प्रेम की, उतना वहां से आपको नहीं मिल पाएगा। एक उच्चाटन, डिटैचमेंट की स्थिति देखी जा सकती है, जहाँ पे आप पूरी तरीके से आपका मन जो है रिलेशनशिप को लेकर पूरी तरीके से विपरीत रहेगा, जहाँ पे आप बिल्कुल डिसाइड कर लेंगे कि ये आपके लिए नहीं है, आपका फ्यूचर यहाँ पे नहीं है। तो ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो क्वाइट पॉसिबल है कि आप ब्रेकअप से भी गुजरना पड़े आपको, और ये भी संभव है कि हो सकता है कि रिलेशनशिप टूट जाए और आप किसी अन्य रिलेशनशिप के लिए आप हो सकता है कि आप प्रयास कर रहे हो, या आपका इंटरेस्ट हो, या आपका बिल्कुल भी मन हो किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए। केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हो, यही पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर रिलेशनशिप को लेकर डिटैचमेंट रहेगा ही रहेगा। ये केतु आपको तभी फायदा देंगे जब आप सरेंडर की स्थिति में आएंगे, यानी आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके चलेंगे, जहाँ पे आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। उस स्थिति में आप देख सकते हैं कि तब केतु आपके लिए जो है उचित परिणाम देगा। लेकिन ये स्थिति आने में आप कह सकते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत जटिल है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु की वजह से आपको एक्सपेक्टेशन आपके भीतर देखी जा सकती है। तो बिना एक्सपेक्टेशन के आपके लिए रिलेशनशिप में रहना बहुत मुश्किल रहेगा। तो बहुत ही सोच समझ के आपको ये डिसाइड करना है। विवाह की चर्चा सफल रह सकती है, थोड़ा जल्दबाजी जरूर करते नजर आएंगे, या परिवार पर भी दबाव बना सकते हैं किसी बात को लेकर। विवाहित दंपत्ति की यदि हम बात करें तो देखिए, थोड़ा सा झगड़ा आपको परिवार के कारण आपस में देखने को मिल सकता है। कुछ कोऑपरेशन में कमी, कुछ सहयोगिता में कमी, कुछ वाणी अंतरण होने की वजह से जीवन साथी के साथ भी कुछ मनमुटाव देखा जा सकता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बृहस्पति एक प्रकार से बैठकर आप लोगों के बीच में एक ठहराव ला रहे हैं, शांति लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट भी करना पड़ सकता है। आपको अपने जीवन साथी के गुस्से की वजह से, उनके उग्र व्यवहार की वजह से भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। ये स्थिति देखी जा सकती है। संतान के लिए थोड़ा मुश्किल रह सकता है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो शुरुआत में अगर देखा जाए तो काफ़ी स्थिति विपरीत रह सकती है, विकट रह सकती है।
उसके बाद हम अगर बात करें तो सितंबर के अंत तक तो थोड़ा सा कुछ पॉजिटिविटी, आपको कुछ ऐसा संकेत देखने को मिलेगा, पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेगा जब बुध आपके आएंगे 23 सितंबर को पंचम भाव में। लेकिन फिर भी राहु केतु और बुध की जो कॉम्बिनेशन है पंचम भाव में, ये संतान प्राप्ति के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं माना गया है। लेकिन फिर भी प्रयास जारी रखें। यहाँ पे जो है बुध उच्च के होंगे, लेकिन फिर भी राहु केतु के एक्सिस में रहेंगे, उनके घेरे में रहेंगे, तो फिलहाल रिजल्ट देने में थोड़ा सक्षम रह सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव में जरूर पड़ रही है, तो कह सकते हैं कि संघर्ष के बाद विजय है। तो आप प्रयास करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि समर्पण के साथ चले, ईश्वर के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति लड्डू गोपाल की आप सेवा करें तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। संतान से थोड़ा आपका मन अफसोस में रहेगा, क्योंकि संतान के व्यवहार की वजह से, संतान की किसी गलतियों की वजह से भी थोड़ा सा आप लोग के बीच में कह सकते हैं कि स्थिति विपरीत रह सकती है, असमंजस वाली स्थिति रह सकती है, जहाँ पे आपके संतान के कारण कुछ कष्ट भी उठाना पड़ सकता है। तो उपाय करें, उपाय करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम हमेशा बताते हैं, हमारे उपाय जो होते हैं वो कारगर होते हैं, क्योंकि ज्योतिष प्रमाणिक उपाय हैं। हम कुछ ऐसे उपाय नहीं बताते हैं जो कि जिसका कोई बेस ना हो, जिसका कोई प्रूफ ना हो, जिसका कोई सिद्धांत ना हो। तो ये उपाय आपको करना चाहिए। राहु केतु का उपाय करें तो बहुत अच्छा, खासकर आप जो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नए कोर्स के ज्वाइन कर रहे हैं, या संतान प्राप्ति के लिए, तो आपको राहु केतु का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके राहु केतु जो है एकादश और पंचम भाव में गोचर कर रही है। तो केतु के लिए आप कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं, और साथ ही ओम श्री गणेशाय नमः 108 बार नित्य जाप कर सकते हैं। गणेश जी को 21 या 11 दुर्वा घास आप समर्पित कर सकते हैं प्रत्येक बुधवार को। इसके अलावा बुधवार को आप हरा चारा भी खिला सकते हैं, जब क्योंकि बुध जब यहाँ पे आएंगे। राहु के लिए आप पक्षियों को सतनाजा 7 प्रकार के अनाज या सिंपल कोई भी अनाज आप उनको दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने शुक्र का, अपने जो लग्नेश, उनका उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप प्रत्येक शुक्रवार को गाय का जरूर सेवा करें, गुड़ और रोटी आप उन्हें जरूर खिलाएं, तो ये भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। तो उपाय बहुत सारे हैं, आप इसे करते रहिए, निरंतर करते रहिए। दान जाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसका प्रभाव कब आपको देखने को मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये आपके कर्मा के अकाउंट में क्रेडिट का काम करते हैं। तो आप डेफिनेटली इस उपाय को करते रहिए। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।